हम लोगों ने रिवैल्यूएशन का टॉपिक कर लिया था ना। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ही तो करना है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं, अनिल, वानवी एंड पायल। एक अनिल है, मानवी, पायल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 5:3:2। ये 5 है, ये 3 है, ये 2 नहीं है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 स्टूड एज फॉलोज। इनकी बैलेंस शीट में कुछ चीजें लिखी गई हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। इन लोगों ने 2:1, तो ये ओल्ड रेशियो हुआ और ये न्यू रेशियो है। ये तो बात समझ में आती है या कहीं संदेह है? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। ठीक, बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, कुछ टर्म्स बताई गई हैं। तो पहले हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। क्या देखना है बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में हमको देखना है क्या कोई हमारे पास प्रॉफिट के नेचर का कोई आइटम है, जैसे जनरल रिजर्व हुआ या वर्कमैन कंपनसेशन, कोई भी इस टाइप का, या लॉस के टाइप का है कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमने देखा हमारे पास में, अगर मैं पढ़ूं तो कैपिटल है, कोई बात नहीं, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन है, दो चीजें हैं, जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन। तो जनरल रिजर्व तो सीधे सीधे बढ़ जाता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, तुरंत हम बांट नहीं देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिसिएटेड, मशीनरी बी रिड्यूस्ड, स्टॉक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड क्रिएटेड 5% ऑन सन्डी डेटर्स। A creditor of 5,000 is not claimed dues, hence it is written back. A claim of accounted, अच्छा वर्कमैन कंपनसेशन पर भी कुछ है, ठीक, 10,000 रुपए की लाइबिलिटी आ गई है। तो क्या करते हैं, और फिर एन एक्सपेंस, ये कई चीजें दी गई हैं। कोई बात नहीं, हम लोग शुरू करते हैं कहानी। तो जनरल रिजर्व बांट देते हैं पार्टनर्स में। कैसे बढ़ता है, याद है ना? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना है जनरल रिजर्व हमारा? 20,000। किस रेशियो में बढ़ता है? टू अनिल्स कैपिटल, टू मानवी कैपिटल, अकाउंट लगा लेना भाई, ठीक है। और टू किसको जाएगा? पायल, पायल्स कैपिटल अकाउंट। 5:3:2 में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना कितना जाएगा? 5:3 10,000 और 6,000 4,000। जनरल रिजर्व बढ़ गया। वर्कमैन कंपनसेशन भी बांट लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000। नीचे एक जगह अभी लायबिलिटी दी गई थी, अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 10,000। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000। अब बाकी बचा हुआ कितना बचा? 30,000 फिर बचा, सॉरी 20,000 टू अनिल्स कैपिटल, कुछ मुश्किल लग रहा क्या? 10,000 टू मानवी कैपिटल। अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ा है तो कभी मुश्किल नहीं लगेगा।
6,000 टू पाइल्स, 4,000। नरेशन लिख लेना। हाँ, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन आपको लिखना है। जनरल रिजर्व बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिस तरीके से भी आपको नरेशन आता होगा लिख लेना। लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिसिएटेड बाई 10%। जो लैंड और है और बिल्डिंग है, अलग अलग है क्या? नहीं, एक ही तो है। ये इसकी वैल्यू 10% से बढ़ रही, ध्यान देना, लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिसिएटेड बाई 10%। अगर लिखा होता 2 तो वहां वैल्यू दी गई होती है, ठीक है ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग, अगर वैल्यू बढ़ेगी तो एंट्री क्या करेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। कितने से? 2,60,000 का 10% जो होता है 26,000 होगा, ठीक। क्रेडिट क्या करना है अभी देखते हैं, रीवैल्यूएशन में ले जाना है, लेकिन जो जो आइटम मिलते चले हम उनको पहले यहां लिखते चलेंगे, ठीक है ना। आगे क्या है? मशीनरी भी रिड्यूस्ड, अगर मशीनरी की वैल्यू कम होगी तो क्या करेंगे? 2 मशीनरी कर देंगे। जब मैं कहता था कि कॉन्सेप्ट पढ़ो, 11th में लोग नहीं मानते थे। 3,50,000 का 15% निकालो, फटाफट से निकालिए। $52,500, 52,500, ठीक है। स्टॉक भी इंक्रीज्ड टू 1 लाख। देखो ध्यान देना, यहां लिखा स्टॉक भी इंक्रीज्ड टू 1 लाख। इसका मतलब हुआ कि स्टॉक की वैल्यू अब 1 लाख हो जाएगी। इन बातों को ध्यान देना, बच्चे ध्यान दिए नहीं फट से 1 लाख लिख देंगे। इस जहां तक था, मान लो ये 0 है, यहां से यहां तक था, तो इतना बढ़ा है ना, तो ये वाली वैल्यू लिखनी होती है। बात क्लियर हो रही ना। मान लो स्टॉक कितना है, मैं लिख देता हूं यहां पर। स्टॉक था 90,000, तो 90 तो पहले था ही, और इस बढ़ करके कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया, तो कितना बढ़ा है? 10,000। तो अगर स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट। कितने से? 10,000 से। बात समझ में आ रही ना। क्वेश्चन को समझना है, बाकी कॉन्सेप्ट मैंने पूरा करा दिया है, सिर्फ क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि उस कॉन्सेप्ट को यहां पर हम ला सकें। अब फिर कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड 5% ऑन सन्डे डेटर्स। तो सन्डे डेटर्स है, डेटर्स की वैल्यू जो है यहां 1 लाख रुपए है, तो यहां मैं लिख दूं टू सन्डे डेटर्स अकाउंट 5,000। प्रोविजन भी लिख सकते हैं, टू सन्डे डेटर्स लिख सकते हैं, तब हम एक एंट्री हमको दूसरी करनी पड़ेगी ना। अच्छा, प्रोविजन बनाया जा रहा है ना, और गलत लिख दिया फिर हमने, ओ गलत गलत, टू प्रोविजन, सही बोला, प्रोविजन फॉर, प्रोविजन ही तो कह रहा ना, हाँ, प्रोविजन फॉर बैड डेट। देखो गलत कर दिया था हमने, ऐसे ध्यान दिए रहना है। अब फिर आगे लिखा है अ क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम ड्यू, हेंस इट इज रिटर्न बैक। अब यहां पर क्रेडिटर को डेबिट करेंगे, यहां प्रोविजन नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पैसा नहीं लेगा। कोई व्यक्ति अगर पैसा नहीं लेगा तो उसका मतलब है वो लायबिलिटी हमारी खत्म हो गई, और अगर लायबिलिटी खत्म हो गई तो क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स,
अकाउंट डेबिट 5000 टू रिवैल्यूएशन ना, क्लियर। अ क्लेम ऑन अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन ये हमने लिख दिया है। एंड एक्सपेंसेस 2000 पेड बाय फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम अ चार्टर्ड इंजीनियर। क्या कह रहे हैं, एक 2000 रुपये का खर्चा किया है। किस बात के लिए खर्चा किया है बताइए, चार्टर्ड इंजीनियर को देने के लिए। तो अब इसको कहाँ लिखेंगे, सोच के बताना जरा, फटाफट सोचो। खर्चा किया है तो टू कैश तो करेंगे ही, टू कैश अकाउंट कितना 2000 से। डेबिट क्या हम कर दें, एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस करेंगे फिर से उसको रिवैल्यूएशन में अल्टीमेटली भेजना ही पड़ेगा। यहां हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन, 2000, ठीक है। मुझे लगता है सब हो गया, ठीक है। बुक पकड़ो, बुक पकड़ो। अब ये दोनों मिला करके इसको कहां भेजना है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है 36,000, ठीक। ये कितना है, ये क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से 57,500, ठीक। ये हो गया, ये हो गया, पूरा हो गया, तो खत्म। अब यहां पर देखो क्या किया है, अगर कोई खर्च हुआ है तो कहां भेजा है, रिवैल्यूएशन में। अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो कहां भेजा है, रिवैल्यूएशन में। मतलब हमने एक अकाउंट बना लिया रिवैल्यूएशन। ये क्यों बना लिया है, इसको भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो अभी हम वर्किंग नोट बनाते हैं या वैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये इसका डेबिट साइड है, यहां तक दिख रहा है ना, ये क्रेडिट साइड है। यहां क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर, यहां अमाउंट। वैसे आप लोग पूरा जितने भी लिखते होंगे लिख लेना, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। डेट कौन सी पड़ेगी आपको पता, जनरल एंट्री में जो डेट पड़ी है। अच्छा, इसमें डेट भी नहीं डाली, और चेंज वाली डेट डाल लेना, ठीक, हाँ ठीक है। तो अब जो है जनरल रिजर्व के डेबिट में ये लिखना है, जनरल रिजर्व के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अनिल, ठीक। अरे सॉरी, रिवैल्यूएशन बना रहे हम तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएंगे, क्या लिखेंगे, बाई लैंड एंड बिल्डिंग। कितना लिखना है, 26,000। फिर बाई स्टॉक 10,000। फिर रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएंगे, टू मशीनरी 52,500, टू प्रोविजन फॉर वेड डेट 5,000। अगर वो रिवैल्यूएशन अकाउंट ना भी पूछे तो करना क्या है, वर्किंग नोट लिख देना। कहीं तो टोटल करना पड़ेगा हमको ना, तो वर्किंग नोट लिख के रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देना फट से, देर थोड़ी नहीं लगती। रटा तो है नहीं, अगर रटा है तो मुझे नहीं पता, जैसे मन करे वैसे कर लेना। अब फिर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है तो यहाँ क्या लिखेंगे,
बाई सन्ड्री 5,000, फिर रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है टू कैश। इधर बड़ा लग रहा है ना, इधर ऐड करो 57 दो 59,500, यही है ना। तो 26, 10, 36 और 5 41, 59,500 माइनस 41,000 कितना बचेगा? 005, ये कितना हुआ? 8 और ये 1। अब इसको कितने से डिवाइड करेंगे? 10 से, यही तो करेंगे ना। और 10 से डिवाइड करके क्या मिलेगा हमको? 1850। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बाई कैपिटल, एक अनिल, एक मानवी और एक पायल, ठीक है। अनिल को कितना मिलेगा? 9,200 और मानवी को? फटाफट बताओ। 5,550। पायल को? 3,037। अब एंट्री क्या बन रही है बताओ? एंट्री भी तो करनी पड़ेगी ना, क्या करेंगे? बहुत सही, बहुत अच्छा। अनिल्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन क्रेडिट है ना, तो इसको क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन को। यहां से क्यों सोचना, पहले इसके बारे में सोचो, क्रेडिट साइड है तो क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन को क्रेडिट लिखें। अनिल्स कैपिटल 9250, मानवी कैपिटल 5550, इसके बाद पायल्स कैपिटल। ध्यान से, इसीलिए मैं पूछता रहता हूं, बातें भूल ना जाएं। और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 18,500 हो गया। कोई डाउट? ठीक है, डन, ओके, टाटा, बाय बाय।